So very good evening students. Today I'm just going to teach you about silent words. Clear? इंग्लिश में क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहीं कहीं कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, चाहे वो वॉवल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो, और हमें लगता है कि ये इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। किसी भी स्पेलिंग में कुछ वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे उसके यूज हैं, कई तरीके से उनको पढ़ते हैं, पर कुछ सिंपल तरीके से मैं आपको 2-3 वर्ड बता रहा हूँ, 2-4, है ना, जो कि आपके यूज में काम आएंगे। ठीक है, तो पहला है बी। क्या है? बी। अब बी 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, है ना, और ये बेसिक ग्रामर के लिए है। ठीक है, पर इंटरमीडिएट भी कुछ बच्चे होते हैं, एडवांस भी होते हैं, कहीं कहीं उन्हें इस चीज़ में जब बड़ी स्पेलिंग्स आती है तो दिक्कत होती है पढ़ने में, है ना। तो इससे काफ़ी सारी आप लोग को मदद होगी। क्लियर? तो पहला है बी। अब बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से आपके ए, ई, आई, ओ और यू ये वॉवल्स होते हैं जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, और उसके बाद जो होते हैं आपके 21 वो क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। तो बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब बी कहाँ पे साइलेंट होता है? अब बी कहाँ पे साइलेंट होता है? है ना, बी के पहले एक कॉन्सोनेंट एम आता है। क्या आता है? बी के पहले एम आता है किसी भी स्पेलिंग में, है ना। क्लियर? देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है इंग्लिश में कि कहीं कहीं कुछ चेंजेस भी होते हैं, तो जो चेंजेस होंगे वो हम आपको बता भी देंगे जहां पर जरूरत होगी। तो अभी बता रहा हूं मैं, अगर बी के पहले एम आता है तो वो बी का प्रोनाउंसिएशन हम उसमें नहीं करते, उच्चारण नहीं करते। जैसे अब देखिए, जैसे स्पेलिंग में तो लिखा है बॉम्ब। क्या लिखा है? बॉम्ब। पर जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम बोलेंगे बॉम्ब। क्या बोलेंगे? बॉम्ब। बॉम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉम्ब। ठीक है। अब ऐसे होता है कंघा, जो हम कंघा करते हैं। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्ब। क्या बोलते हैं? कॉम्ब बोलते हैं ना यूजली, पर कॉम्ब नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कॉम्ब। क्या बोलते हैं? कॉम्ब। क्योंकि उसमें भी देखिए एम के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया? साइलेंट। तो इस टाइप के जितनी भी स्पेलिंग्स आपके सामने आती है, कोशिश करें ये नियम याद रखें कि बी के पहले अगर एम आता है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स ले सकता था, पर और भी हम स्पेलिंग देखें उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे। बॉम्ब, है ना, बॉम्ब लिखा है पर पढ़ेंगे क्या? बॉम्ब। जैसे कॉम लिखा है तो पढ़ेंगे कॉम। ठीक है। दूसरा है जी। अब जी साइलेंट कहां पर होता है? कई बार ऐसा होता है जैसे आपको लगता है कि जी साइलेंट है, तो अगर जी किसी भी स्पेलिंग में एन के पहले आता है, किसके पहले आता है? एन के पहले आता है। जी भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है, पर जी, है ना, एन के पहले आता है तो जी का जो है हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कि साइन, सिग्नेचर होते हैं, स्पेलिंग क्या होती है? SIGN, और हम क्या बोलेंगे? साइन। क्या बोलेंगे? साइन। जी का प्रोनाउंसिएशन हमने उच्चारण नहीं किया। क्लियर? फिर है रिजाइन। रिजाइन यानी होता है किसी भी कंपनी से रिजाइन देना, पुट डाउन योर पेपर्स, है ना। तो देखिए REIGN, अब इसमें भी एन के पहले क्या है? जी है, तो हम उसका जी का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं करेंगे, रिजाइन। क्लियर? तो नियम क्या है? ये तो एग्जांपल्स दे रहा हूं। नियम क्या है कि अगर जी एन के पहले आता है ना, किसी भी स्पेलिंग में जी एन के पहले आता है तो हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सब बोलिए। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है डिजाइन। क्या है? डिजाइन, DESIGN। तो इसमें भी जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ इस स्पेलिंग में भी जी के पहले जी के एन किसके पहले? जी किसके पहले? एन के पहले, तो जी को नहीं बोलेंगे, डिजाइन बोलेंगे। डिजाइन, है ना, एन उसमें से जी उसमें से हट गया। क्लियर? अब उसके बाद आता है डी। डी कहां पर साइलेंट होता है? क्लियर? तो डी जब है जी के पहले आता है, कहां आता है? जी के पहले। डी जी के पहले आता है तो डी भी साइलेंट हो जाता है। क्लियर? डी भी साइलेंट कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है। देखिए ब्रिज, क्या? ब्रिज। अब ब्रिज, है ना, ब्रिज की स्पेलिंग देखिए आप, BR। ब्रिज क्या होते हैं? पुल होते हैं ना, जिसके नीचे से रेल की पटरी निकली हो या रेल ट्रैक हो या रिवर वगैरह कोई
मतलब कोई टनल वगैरह उसकी से मतलब टैंक पानी का कोई वो निकला हो तो वो आप उसको ब्रिज बोलेंगे, और जो सिटियों में होते हैं उसको बोलते हैं फ्लाईओवर्स। क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर्स, है ना। ठीक है, ब्रिज। तो BRIDGE, अब इसमें डी है पर डी इसमें क्या है? साइलेंट है। क्यों? क्योंकि जी के पहले आया है। ठीक है, देखिए ब्रिज है ना, पर डी भी आया, ब्रिज। क्लियर? फिर दूसरी स्पेलिंग जैसे देखिए जज, क्या? जज। अब जज में JUDGE है, पर यहाँ पे डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, जज, है ना। डी इसमें से हट गया, जज। क्लियर? नॉलेज, क्या? नॉलेज। देखिए KNOWLEDGE, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें फिर हमने डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करा। क्यों? क्योंकि डी किसके पहले आया है? जी के पहले आया। तो नियम क्या है? जब डी जी के पहले आता है तो हम डी का उच्चारण नहीं करते हैं। क्लियर? फिर है, अब ये तो सिंपल पहले मैं एक बार आपको बता चुका हूं, है ना। आर्टिकल्स इसका यूज होता है हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में। अब जो एच होता है वो कहां से साइलेंट होता है? क्लियर? तो एच जो है वो ओ के पहले आता है। ओ क्या है? वावल है आपका, ठीक है, स्वर है। वावल ओ के पहले जब भी एच आता है तो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहने का होता है ईमानदार। अब पढ़ना में क्या चाहिए? हॉनेस्ट, है ना, क्योंकि एच है, पर एच किसके पहले है? ओ के पहले है। तो इसलिए एच को ना बोल के हम सीधे डायरेक्टली वी शुड स्टार्ट विद द ओ। ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार। जैसे ऑनर, ठीक है, ऑनर, ऑनर, है ना, ठीक है। और आर, क्या? आर, जैसे आवर, है ना, ठीक है। क्लियर? अब देखिए के कहां पे साइलेंट होता है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए बिफोर, है ना, जब के एन के पहले आए, के किसके पहले आए? एन के पहले आए, पर एन के बाद वावल आए। ठीक है, के कहां पर आए? एन के पहले और एन के बाद वावल आए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एन के एन और कोई भी वावल्स। फॉर्मूला क्या हो गया? के एन और कोई भी वावल्स। वावल्स कौन से? स्वर ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से कोई भी आता है। क्लियर? और के, है ना, एन के पहले आए और उसके बाद कोई भी वावल आ जाए, पर के किसके पहले होना चाहिए? एन के पहले। ठीक है, जैसे नाइट। अब नाइट में देखिए यहाँ पे KNIGHT, ऐसा नाइट भी होता है, चाकू, है ना। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एन के बाद आई आया है और नो, नो यानी जानना, इसमें एन के बाद ओ आया है, पर दोनों में कंडीशन क्या? कंडीशन सेम है कि एन के पहले के और उसके बाद वावल। क्लियर? तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। अच्छा, एक और बता देता हूं इसमें कि अब एस कहां पे साइलेंट होता है? एस कहां पे साइलेंट होता है? तो जब भी आई और एल, एस कहां पर आए? आई और एल के बीच में। आई और एल के बीच में जब एस आता है तो क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे अब आइसलैंड, क्या? आइसलैंड, पर इसमें हम एस को नहीं बोलेंगे, एस का उच्चारण नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। ठीक है, जैसे आइलैंड, है ना, आइसलैंड क्या है, पर हम क्या बोलेंगे? आइलैंड, आइलैंड और आइसलैंड। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। इज दैट क्लियर ना? यस सर। क्लियर? ओके, नोट डाउन।